हेलो बच्चों, कल आप अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रीयवाद उदय का पाठ पढ़ रहे थे। तो इसमें अभी आपने पढ़ा कैमिले दा काबूर के बारे में। उसमें अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं मारियान और जर्मेनिया का महत्व। तो ये आपको मालूम होगा कि मारियान और जर्मेनिया एक महिला थीं जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपना विशेष महत्व योगदान दिया। मारियान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों यानी नारी के रूप का प्रयोग किया। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया कि दूसरे शब्दों में उन्होंने कलाकारों ने एक देश में कुछ यूं चित्र अंकित किए जिसमें वो एक ही व्यक्ति को दिखा सकते हैं। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया। असल जीवन में कोई वो खास महिलाएं नहीं थी, लेकिन ये राष्ट्र के अमूर्त विचार का ठोस प्रदान करने का प्रयास किया। नारी की छवि यानी नारी रूपकों की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। मारियान तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम यानी फ्रांस के लोगों ने उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया, जिसने राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। अब देखिए, दूसरा है जर्मेनिया। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। कौन बन गया? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का यानी बलूत एक प्रकार का वृक्ष था जिसका पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का क्या है? प्रतीक है। उसे वीरता का प्रतीक माना गया है। इसमें जर्मेनिया तलवार लेकर जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इसमें जर्मेनिया तलवार लेकर जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती है। जर्मन राष्ट्र एवं राष्ट्र की सुरक्षा करती है। तो अगला टॉपिक हमारा देखिए, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गए। कौन बन गया? जर्मनी और इटली एक होकर राष्ट्र यानी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थीं। कौन सी भावनाएं? राष्ट्रवादी भावनाएं किनके बीच व्याप्त थी? मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का
नेतृत्व संभाल लिया, यानी उसका संचालन करने का भार अपने ऊपर ले लिया। किसने ले लिया? प्रसा ने। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत लिया, यानी उसकी जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। किसकी एकीकरण? जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम को प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया। विलियम को जर्मनी का प्रथम शासक घोषित किया गया। अब देखिए शासन व्यवस्था में नेपोलियन का बदलाव। तो शासन व्यवस्था में नेपोलियन का क्या क्या बदलाव हुआ, आइए देखते हैं। शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। नंबर 1 है आपका नेपोलियन के नियंत्रण में, यानी नेपोलियन के अंतर्गत उसके हाथ में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने राजतंत्र, निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया? नेपोलियन ने राजतंत्र, निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। दूसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, यानी प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने ये जो क्रांतिकारी थे उनके सिद्धांतों को मिलाकर एक किया, ताकि पूरी व्यवस्था कुशल बनी रहे। तीसरा, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया। चौथा, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। पांचवा, उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। उस समय जो सामंती व्यवस्था थी, यानी जो बड़े अमीर सामंत थे वो किसानों को कैसे परेशान करते थे, तो उन्होंने क्या किया? उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अब देखिए अगला क्या है, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। किसका विकास? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। सांस्कृतिक आंदोलन एक खास तरह का राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ये जो आंदोलन था एक खास तरह का राष्ट्रीय भावना विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। किसकी आलोचना की? तर्क, वितर्क और विज्ञान की आलोचना की। किसने की? कवियों ने की। और
उनकी जगह एक साझा मिली जुली यानी उसकी जगह एक साझा मिली जुली सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया, जो फ्रांसीसी क्रांति में अति महत्वपूर्ण थी।